भारत की 1%, सिर्फ 1% आबादी के पास इतना पैसा है कि 70% आबादी की कुल संपत्ति का 4 गुना पैसा बनता है। कुछ तथ्य मैं आपको बताऊंगा तो आप चौकन्ना रह जाएंगे। देश के 63 अरबपतियों के पास इतना पैसा है कि पूरे देश के बजट से भी ज्यादा है। कहने का मतलब कि इन 63 अरबपति मिलकर 63 सालों तक देश के बजट को पूरा कर सकते हैं। और एक सर्वे में तो यह भी कहा गया कि भारत में जो व्यक्ति 30,000 रुपया प्रति महीना कमाता है, सिर्फ 30,000 रुपया प्रति महीना कमाता है, वो भारत के उन ऊपरी 20% लोगों में शामिल हो जाता है जो कि अच्छा कमाते हैं। तो आप तो फिर भी इस देश के सैनिक हो, इस देश के फौजी हो, आप तो 30,000 से कहीं ज्यादा महीने में कमाते हैं। एक बार भगवान ने एक फौजी को पूछ लिया, फौजी भाई साहब पूरी जिंदगी क्या करके आए हो? फौजी ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, भगवान जी क्या करना है, देश की सेवा की, फौज की ड्यूटी की और मजे लिए। बोला मजे लिए का मतलब? 2 पैग रोज लगाए और बड़े आनंद से मजे लिए। भगवान ने कहा अरे भाई, हमने तुमको फौज में भेजा था और तुम पूरी जिंदगी शराब पीते रह गए, बस और कुछ नहीं किया। फौजी ने बड़े प्यार से और अक्लमंदी से उत्तर दिया कि जिंदगी जीने को दी थी तो जी मैंने। क्या कहा? कि जिंदगी जीने को दी थी तो जी मैंने, और किस्मत में लिखा था कि पी तो पी मैंने, और मैं ना पीता तो तेरा लिखा गलत हो जाता, तेरे लिखे को निभाया क्या खता की मैंने। शराब की बात जब जुबान पे आती है तो शायरी तो निकल ही जाती है, लेकिन आज शराब के बारे में कुछ ऐसे तथ्य आपको बताऊंगा कि आप चौकन्ना रह जाएंगे। तो नमस्कार, सैनिक मंत्रा में आपका स्वागत है। सैनिक मंत्रा डायरेक्टली 5,000 से भी ज्यादा फौजी भाइयों के साथ जुड़ा हुआ है। यहां पर हम जो भी बताते हैं वो उन हजारों फौजियों की जिंदगी के कई सालों के अनुभवों का एक निचोड़ होता है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। एक सिविलियन ऐसा होता है जिसने आपके साथ ही करियर शुरू किया है और आपसे कुछ आधा ही कमा रहा है या कुछ कम ही कमा रहा है। उसके बाद भी कई सालों की फौज की नौकरी करने के बाद जब आप रिटायरमेंट लेके पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि वो सिविलियन जो आपसे कम कमाता था वो आज आपसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया, आपसे भी ज्यादा आगे निकल गया है। उसकी रेस का घोड़ा आपसे भी ज्यादा तेज दौड़ रहा है। क्योंकि दोस्त, इस दुनिया की इस हकीकत को आप जल्दी से समझ लीजिए कि सिर्फ कमाने से पैसा नहीं बनता, लेकिन पैसे से पैसा बनाने से पैसा बनता है। वो लोग इसलिए आगे निकल गए कि उनके पास पैसों से पैसा बनाने का हुनर था, उनकी सोच में फर्क था, उनके इन्वेस्टमेंट के तरीकों में फर्क था। कमाते बेशक वो आपसे कम थे, लेकिन पैसों से पैसा वो आपसे ज्यादा बनाते थे। हम आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कहते हैं कि शराब पीना बुरी बात है। हम आपसे ये भी नहीं कहते कि आप शराब पीना छोड़ दो। पैसों से पैसा अगर बनाना सीखना है तो आपको पैसों को इन्वेस्ट करना सीखना होगा। अगर आप 2 पैग शराब रोज पीते हो तो आपको सिर्फ 2 पैग शराब के पैसे ही इन्वेस्ट करने हैं, और आपने ये सोचना है कि मैंने 4 पैग पिए थे। और अगर आप शराब नहीं पीते हो फिर तो और भी बहुत ज्यादा अच्छा है। आपने डायरेक्टली 4 पैग के पैसे इन्वेस्ट करने हैं। आपने ये सोचना है कि मैं 4 पैग रोज पीता था। कुछ रिजल्ट इसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं, जिसको देख के आप वाकई में सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई में इतना बड़ा पैसा बन सकता है हमारी शराब के पैसों से। आपके 1 पैग की कीमत है तकरीबन 20 रुपया, और 2 पैग अगर आप यूज करते हो तो उसकी कीमत बनती है 40 रुपया रोज। और इसको महीने भर में आप गुणा करेंगे 30 × 40 तो आपका पैसा बनेगा 1 महीने का 1200 रुपया। यहां पर 1200 भी नहीं, हम सिर्फ 1,000 रुपए की बात कर रहे हैं प्रति महीना, सिर्फ 1,000 रुपया। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में कल से ही, बल्कि आज से ही आप यह काम शुरू कर देंगे। फौजी लोग बहुत बड़े दिल के होते हैं, 20, 30, 40, 50 रुपए के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन उन 40 रुपयों की क्या कीमत आपको मिल सकती है, आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। कई लोगों ने हमारे पास ईमेल किए, कमेंट्स किए कि सर हमें कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट के बारे में बताइए ताकि हम अपने फ्यूचर को बेटर बना सके। तो आज ये सबसे पहला तरीका मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। अब देखिए, आपको 2 पैग का खर्चा लग रहा है 40 रुपया एक दिन का, और महीने का लग रहा है 1200 रुपया, लेकिन हमने 1200 नहीं, 1 महीने का सिर्फ 1,000 रुपया इन्वेस्ट करने के तौर पे इंडिया के 10 ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड लेकर आए हैं आपके सामने, जिसमें आप इन्वेस्ट करके और ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर इसको दिखाता हूं। आप स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं, सबसे पहले देख रही है, इस फंड का नाम है फ्रैंकलिन इंडिया प्रीमा फंड। जब से इस म्यूचुअल फंड की शुरुआत हुई तो स्टार्टिंग से इसने सालाना यानी कि एनुअल रिटर्न दिया है 19%, बाद में ये 15% हुआ, और चलते चलते लास्ट में अभी 1 साल से ये 7% नेगेटिव रिटर्न दे रहा है।
लेकिन अब देखिए, इसमें अगर आपने महीने का सिर्फ 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया होता 20 साल की शर्त पर, मतलब कि म्यूचुअल फंड का जो भी रिजल्ट होता है तो लॉन्ग टाइम में रिजल्ट मिलता है और लॉन्ग टाइम में अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो 20 साल में आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है वो रकम बनती 2,40,000 रुपये, सिर्फ 2,40,000 रुपये। वो भी आपने इकट्ठा नहीं दिया है, हर महीने 1,000 रुपये करके दिए हैं। और 20 साल के बाद में आपको जो रकम मिलती वो रकम बनती थी 25 लाख रुपए। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? 2,40,000 रुपया इन्वेस्ट करके 20 साल में 25 लाख रुपए आपने अर्न कर लिए, वो भी सिर्फ शराब के पैसों के नाम से। अब दूसरा म्यूचुअल फंड देखिए, फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड फंड। इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, हम जरा इसके ऊपर नजर करते हैं। जब से इस फंड की शुरुआत हुई, इसने एनुअल रिटर्न दिया था 21%, उसके बाद ये सालाना 13% हो गया और लास्ट एक साल से 7% नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। नेगेटिव रिटर्न देने के बाद भी अगर आपने इसमें 1,000 रुपया सिर्फ प्रति महीना इन्वेस्ट किया होता तो 20 साल के बाद में आपको जो मिलती थी वो रकम बनती है 17,30,000 रुपये। अब तीसरा म्यूचुअल फंड मैं आपके सामने रख रहा हूं जिसका नाम है ICICI प्रोविडेंटल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड टैक्स सेविंग। इस फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको टैक्स सेविंग भी मिलती है। जरा नजर करते हैं इसने कैसा परफॉर्म किया है। देखिए, जब से यह फंड शुरू हुआ है इसने सालाना 19% सालाना रिटर्न दिया है, उसके बाद ये 13% हो गया और लास्ट एक साल में ये 7% नेगेटिव चल रहा है। सभी को पता है कि कोरोना और कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण शेयर बाजार में ये झटका लगा था, लेकिन म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट ऐसे ही होते हैं, कभी अप होते हैं कभी डाउन होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको ये देखने को मिलेगा कि फंडों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाई की है। तो अगर इस फंड में आप महीने के सिर्फ 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 20 साल के बाद आपको 20,30,000 रुपये मिल जाते हैं। और ऐसे 10 टॉप मोस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं और आपस में उसे कंपेयर करके अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। सिर्फ आपने 2 पैक का पैसा इन्वेस्ट करना है, तब आपको 20 लाख के समथिंग पैसा मिल रहा है। और अगर आपने 4 पैक का पैसा इन्वेस्ट किया तो आपको 40 लाख रुपए तक मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट आप आज ही से शुरू करिए। कल करूंगा करके नौकरी खत्म हो जाएगी और बाद में आप जब रिटायरमेंट हो जाएंगे तो आपके पास कई सारे क्यों वाले सवालों के घेरे में आप खड़े होंगे कि अब क्या मैं 2 साल प्रिपरेशन करके गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर लूं, या फिर मैं किसी प्रॉपर्टी ले लूं, या फिर मैं कोई बिजनेस करूं, बिजनेस के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसी कई सारे सवालों के घेरे में आप खड़े हो जाएंगे और आप मजबूर हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि हर एक फौजी का फ्यूचर बेटर हो, हर एक फौजी अपने भविष्य के लिए पहले से ही तैयारी करे, किसी फौजी को किसी के पास हाथ फैलाने की या कमजोर पड़ने की जरूरत ना हो। इसलिए हम ऐसे ऐसे अच्छे टॉपिक आपके सामने लेकर आते हैं। अब जब मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं तो आप में से कई लोग मुझे ऐसे सवाल करेंगे कि इस चीज की क्या गारंटी है कि आगे आने वाले 20 सालों में ये इतना अच्छा परफॉर्म करेगा। तो देखिए दोस्तों, जब म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की बात आती है तो हमेशा उसका भूतकाल का परफॉर्मेंस देख के उसकी चॉइस की जाती है और उसके भविष्य के ऊपर आशा रखी जाती है। जो लोग थोड़ा बहुत भी म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं उनको यह बात जल्दी से समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर आप कहेंगे कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के बारे में आप डिटेल्स वीडियो बनाएं तो मैं पूरे प्रूफ के साथ आपको डिटेल वीडियो भी बना के दूंगा, जिससे कि आपको म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज हो जाए। दोस्तों, पैसे कमाने का सबसे आसान और अच्छा तरीका आज भारत में म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट ही है, क्योंकि आज भी भारत में सिर्फ 5% लोग ही अभी तक म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और शेयर मार्केट का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ से बैंक और पोस्ट ऑफिस के ब्याज जब से कम होने लगे हैं तो धीरे धीरे शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की तरफ और ज्यादा लोग आने लगे हैं। यानी कि शेयर मार्केट की तेजी और बढ़ती जा रही है, म्यूचुअल फंड की कमाई और ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में कहीं आप मौका ना चूक जाए। आपको लाखों का इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ कुछ चंद पैसों का इन्वेस्ट करना है और उसका बहुत सारा बेनिफिट आपको कुछ सालों के बाद मिल जाएगा। जब भी आप म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो सबसे पहले आपने एक बात ध्यान में रखनी है। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है जो इस म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। और 2 लाइन हमारी तरफ से भी कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, नौकरी हो या नौकरी ना हो पैसा भरपूर होना चाहिए।
तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।